नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है जो भी उत्तराखंड से हैं और बीएड करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से बीएड करने की सोच रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीट। इसमें आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि जॉब के साथ बीएड कर सकते हैं या फिर ऐसे कौन से कॉलेज है जहां पे नॉन रेगुलर बेसिस पे भी ऐसा कुछ है कि बीएड कर सकते हैं, तो आप मुझे डीएम जरूर करें। इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल के अबाउट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब देखिए, यहाँ पे आज वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म, सिलेबस या फिर गवर्नमेंट सीट कैसे ले सकते हैं, तैयारी की क्या रणनीति रहनी चाहिए, सबके बारे में डिटेल में आपको बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बीएड क्या है। तो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन का एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जो कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बीएड का कोर्स। तो अभी इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पात्रता क्या है। तो आप किस बेसिस पे बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास यूजी कोर्सेज की यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी जर्नल कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो उसमें 50% होना कंपलसरी है। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% में आपका काम चल जाएगा। सेकेंड डाउट ये रहता है, क्या अपेयरिंग स्टूडेंट जिनको अभी डिग्री नहीं मिली है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं अपेयरिंग, एज अपेयरिंग पे। देन फाइनल बाद में आपका रिजल्ट उसमें एड ऑन हो जाता है। उसके बाद है उत्तराखंड में बीएड के क्या क्या विकल्प है। तो देखिए, बीएड ना दो तरीके से होता है। एक तो HNBGU यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में जो CUET होता है, इसके थ्रू भी एडमिशन होता है। और ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का UET भी करवाती है, जिसके फॉर्म अभी आउट हो चुके हैं, अप्लाई भी हो चुके हैं, एग्जाम्स होने वाला है इसका। बात करते हैं जो स्टेट का कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है, कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इससे पहले HNBGU का मैंने डिटेल में वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन भी करा हुआ है। तो आज यही समझेंगे। देखिए, ये राज्य में अन्य प्रमुख यूनिवर्सिटी का एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। देखो, पहले ऐसा होता था ना, सभी यूनिवर्सिटी अपने अपना एग्जाम लेती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी कंबाइन होके एक ही एग्जाम ले रही है और इस सारी प्रोसेस सामर्थ पोर्टल के थ्रू हो रही है। तो ये किस तरह से होगी उसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो में। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, श्रीदेव सुमन टिहरी और शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा, तो इनकी क्या होती है, कंबाइंड बीएड एग्जाम होते हैं। और यहाँ इसी के थ्रू पेपर मतलब एक ही होता है। और पिछली बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने पेपर कंडक्ट करवाया था, देखो इस बार कौन करवाता है। और यहाँ पे देखते हैं सामर्थ पोर्टल। देखो हाँ, एक ही कॉमन पोर्टल है सामर्थ पोर्टल। राज्य के सभी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन फॉर्म एवं काउंसलिंग सामर्थ पोर्टल के जरिए होती है। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन फॉर्म और जो काउंसलिंग वगैरह है वो सामर्थ पोर्टल के थ्रू होती है। छात्र को अलग अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भटकने की जरूरत नहीं होती। तो ये आप बात समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कोर्स की अवधि क्या रहती है, मोड क्या रहता है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये जो 2 ईयर का वर्तमान में संचालित होने वाला डिग्री कोर्सेस है। और उसके बाद इसका जो मोड रहता है रेगुलर मोड और प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के तहत आने वाले बदलाव की तैयारी यूनिवर्सिटी कर रही है। तो ये भी चीजें हैं। अभी आप बात करते हैं 2026 है उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपकी जो
हिंदी भाषा है। भाषा ना आपकी चॉइस है, या तो आप हिंदी लें या इंग्लिश लें, उसमें से आपको चॉइस मिलती है। और जीके जीएस वाला जो पार्ट है वो वाला, जीके जीएस में आपकी रीजनिंग भी आ जाती है और ये सारी चीजें किस तरह से रहती है 100 मार्क्स की ये। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है वो वाला पार्ट आपका 50 का, और 50 मार्क्स आपका रहता है अपना आपका सब्जेक्ट। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका वो सब्जेक्ट रहेगा, आर्ट्स वालों का अपना रहता है, कॉमर्स वालों का अपना रहता है। अब देखते हैं आगे डिटेल में नेगेटिव मार्किंग का सच। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मैं फिर बोलूंगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे के पूरे 200 प्रश्न को सॉल्व करके आइए। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब कि गलत उत्तर पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। यह आपकी रैंक सुधारने का सबसे बड़ा मौका है। तो अच्छे से तैयारी करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने कंप्लीट पीवाईक्यूज पिछले साल ही सॉल्व करवाए हैं। कैसे आपको वो मिलेंगे आपको बताया जाएगा इसके थ्रू। अब देखते हैं फीस और स्कॉलरशिप। तो दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें चीजों के बारे में पता नहीं रहता है और वो रह जाते हैं एडमिशन से। तो आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको सही नॉलेज का पता होना जरूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो एक ठीक है, वहाँ पे फीस का एक कम सोर्स है, हो जाता है। साथ ही साथ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है, सेमी गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस वाले, इसमें ना आपको पूरी फीस लगभग एक साल की 35,000 रहती है, और ये भी स्कॉलरशिप से रिटर्न हो जाती है। आप समझिए बात को, स्कॉलरशिप से रिटर्न हो जाती है। तो आपको कॉलेजेस के बारे में पता लगा के एडमिशन लेना पड़ेगा। और रिटर्न, ये बात बिल्कुल सच है। और आपको फिर मैं बताऊं, मैंने पहले यूजी करा, देन पीजी करा, फिर बीएड में एडमिशन लिया। अगर ये बात मुझे पहले पता होती कि इस तरह से चीजें रहती है, आपको विद इन 3-4 मंथ स्कॉलरशिप के थ्रू ये रिटर्न हो जाता है, तो शायद मेरा अभी बीएड कंप्लीट हो चुका होता। फिलहाल अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो ये चीजें हैं, तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी आपको चीजें मैं इस चैनल में बहुत अच्छे से बताने की और सेल्फ गाइड करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, और अब देखते हैं वेटेज। तो अगर आप एनसीसी, एनएसएस या फिर स्पोर्ट्स कोटा, इन सभी चीज़ों से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको छूट मिलती है। आप मतलब छूट क्या मिलती है, नंबर्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। और ये जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी मैं आपको दिखा दूंगी। और ये 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, ऐसा कुछ वेटेज रहता है इसमें। अब देखते हैं प्रवेश परीक्षा कब तक आएगी। तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि जो अंत में मई महीने के अंत तक फॉर्म आ जाए, और जो आप एडमिशन के लिए अप्लाई वगैरह, मतलब जून से जुलाई के बीच आपका एग्जाम हो ही जाएगा। और अगस्त वगैरह रिजल्ट, सितंबर तक काउंसलिंग, एडमिशन होना पक्का है। तो आप अभी से बने रहिए तैयारी में। और अगर आपको बीएड करना है तो एक अच्छी सीट जरूर लीजिए। तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, तो देखिए ना, मैंने 2018 से पीवाईक्यू सॉल्व करा रखे हैं 25 तक। 26 वाला मैं आपके संग बहुत जल्द शेयर करूंगी, जो कि मैंने एग्जाम दिया था। तो ये पीवाईक्यूज का एनालिसिस कैसे करना है, उसके लिए मैंने, देखो कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। जब हम पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी लिस्ट मैंने शेयर करी है आप लोग के संग, और वो पिछले साल ही शेयर कर दी थी। तो टॉपिक तो चेंज हुए नहीं है। उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जरूर देखें। अगर जिसे नहीं मिल रही है तो आप फिर मुझे डीएम करें या फिर कमेंट करें, आपको मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी। अब देखिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए, मैं अपने जो यहाँ पे एमबीबीजी कॉलेज हल्द्वानी की बात कर रही हूँ, बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पे 171 हाईएस्ट कट ऑफ गई थी जनरल की। तो आप साइंस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है, आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप देख लीजिए चीज़ों को किस अकॉर्डिंग है। तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि 170 प्लस मैं मार्क्स लेके आऊँगा, ये बात आप समझिए। अब आपका अगर लास्ट में मैं बस इतना बोलूँगी, कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछें। और
वीडियो अगर पसंद आई एक लाइक, एक शेयर और अपना एक ओपिनियन जरूर शेयर करें ताकि मैं कंटिन्यू आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपको ये सीरीज पहुंचा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।